एक मर्डर को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक बड़ा इलाका सीलमपुर इस वक्त दहला हुआ है। बीती शाम 17 साल की कुणाल का कत्ल हो गया जब वो घर से दूध लेने के लिए निकला था। इसके बाद आज लोगों में गुस्सा और आक्रोश है, वहां पर जाम लगा दिया गया। उधर इस कत्ल केस को इलाके की एक लेडी डॉन से जोड़कर देखा जा रहा है। लेडी डॉन का नाम जिक्रा बताया जा रहा है, उसका कनेक्शन सामने आ रहा है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। यही वो लेडी डॉन बताई जा रही है जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसका अब इस सीलमपुर मर्डर से कनेक्शन सामने आ रहा है। 2 आरोपियों पर शक है और पुलिस जांच कर रही है। हालांकि 4 से 5 आरोपी हो सकते हैं, ऐसा परिवार वालों का कहना है। आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको तो रंजिश थी क्या था? अभी पकड़ लेते फिर करेंगे। पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे, अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है? चलो। इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती, लोगों का ऐसा आरोप है। इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती है। सर जवाब दीजिए, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आप हमें जवाब दीजिए, हमें। मैं करता हूँ बात। तो जिस लेडी डॉन का जिक्र इस मामले में सामने आ रहा है, उसके इलाके में काफी दहशत है। वो पिस्टल के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर डालती है। देखिए कौन है ये लड़की जिसका खौफ है और क्यों उसे लेडी डॉन कहा जा रहा है। एक लड़की जिसकी दहशत सीलमपुर में है। लेडी डॉन जिसके हाथ में हमेशा तमंचा रहता है। जिक्रा का खौफ, साथ में हमेशा रहता है गैंग। कुणाल के कत्ल में क्या लेडी डॉन का हाथ है? साहिल था, साहिल के साथ लड़के और थे 1-2, उनको मैंने नहीं देख पाया, लेकिन साहिल को मैंने कोई देखा। लड़की भी थी? हाँ, लड़की भी है, जिक्रा नाम की। वो ले गई बेला पुछला के से। अच्छा, वो सारे लड़के और लड़कियां एक साथ थे। उसको यहाँ से ले गए चौक पे से बुला के, और चौक पे जाके से गली के अंदर चाकू मारे। गली के अंदर? हाँ। पुलिस की अब तक क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं करी अभी तक। किसी को पकड़ा है ना किसी को अरेस्ट करा है। कोई पुरानी पहचान, दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है सर जी, हम तो मजदूर आदमी है, हम तो ना लड़ाई करते ना झगड़ा करते हैं। अब हमारी कोई दुश्मनाई नहीं थी। कोई दुश्मनाई नहीं? कोई दुश्मनाई नहीं थी सर। यह है वो जिक्रा जिसका नाम सीलमपुर में मारे गए 17 साल के लड़के कुणाल के पिता राजवीर ने लिया है। राजवीर का कहना है कि जिक्रा ने उसके बेटे को धमकाया था और जिस वक्त पर कुणाल का सीलमपुर में मर्डर हुआ था उस वक्त जिक्रा भी मौके पर थी। जिक्रा नाम की ये लड़की सीलमपुर में जानी पहचानी है, उसकी दहशत है। जिक्रा के हाथों में पिस्टल दिखती है और सोशल मीडिया पर वो अपने इस तरह के वीडियो डालती रहती है। जिक्रा को पिस्टल के साथ फोटो खिंचवाने का शौक है। सोशल मीडिया पर उसके इस तरह के वीडियो की भरमार है। कहा जाता है कि जिक्रा अपने साथ पूरा गैंग लेकर घूमती है। इसके हाथ में हमेशा तमंचा रहता है। जिस शख्स साहिल पर भी हत्या का आरोप लग रहा है वो जिक्रा का भाई बताया जाता है। जिक्रा को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, वो जेल में रहकर आ चुकी है। जिक्रा से शक की बिना पर कल भी पुलिस ने उसको थाने में बुलाकर पूछताछ की थी, लेकिन उसका हाथ इस मामले में नहीं पाया गया था। आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब ये लेडी डॉन का क्या कनेक्शन है, जरा आप समझाएंगे? क्या आरोप लग रहे हैं, क्यों और किस मकसद से इसने मारा होगा उस शख्स को? देखिए जो मेन आरोपी है जिसकी पुलिस ने भी पहचान कर ली है और वो जिक्रा का भाई है। और जिक्रा जब किराए पे, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका किराए का यहाँ पर मकान है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ रहती थी।
साहिल उसका नाम बताया जा रहा है और कुछ ही दूरी पर अंदर इन्हीं गलियों में मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर नाना नानी का भी उसके घर है, जहां पर वो जाकर रहती थी। बताया जा रहा है कि जो साहिल है उसकी पहचान हो चुकी है, वो मौकाए वारदात पे था, उसकी तस्दीक की गई है, सीसीटीवी भी पुलिस को मिला है और उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसके बाद जब लड़की के पिता, जो कुणाल के पिता हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने जिक्रा को देखा था और जो पूरे लड़के जो इस कत्ल में शामिल हैं वो जिक्रा के साथ रहते हैं, जिसके बाद पुलिस को आशंका हुई, क्योंकि जिक्रा खुद इस पूरे इलाके में लेडी डॉन के नाम से पहचानी जाती है। उसकी पिस्टल्स के साथ वीडियो वायरल है। आर्म्स एक्ट के खिलाफ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते यहाँ कि पूरी तरीके से क्लीन चिट है। पुलिस का कहना है कि जब चारों आरोपी, क्योंकि 4 आरोपी की बात सामने आ रही है, जिनमें से 2 की साफ तौर पे पहचान हो चुकी है, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। जब पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी पकड़े जाएंगे तो 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक, मोटिव, क्योंकि परिवार का कहना है कि किसी तरीके की कुणाल की किसी से रंजिश नहीं थी और उसके कत्ल के पीछे सिर्फ उसका एक कुनबे से होना था, तो मोटिव क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ किसका क्या रोल था ये भी क्लियर हो जाएगा। जी नेहा, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कल कुणाल के मर्डर के बाद आज लोगों का गुस्सा भड़क गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल सड़क जाम करने के लिए वहां के जो लोकल लोग हैं वो पहुंच गए। हत्यारों को फांसी दो इस तरह की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस बीच परिवार की ओर से भी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कातिलों तक पहुंचा जाए। और कल कुणाल के मर्डर के बाद आज लोगों का गुस्सा कैसे भड़का, ये हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। लोगों ने रास्ता जाम करके काफी देर नारेबाजी की। बस अड्डे के करीब ट्रैफिक जाम हो गया। एक किशोर के कत्ल पर सुलगा सीलमपुर। नाराज लोगों का सीलमपुर में प्रदर्शन। कातिलों में लेडी डॉन के शामिल होने का आरोप। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर में ये लोग खफा हैं एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या के मामले से। बीते कुछ सालों में सीलमपुर में मर्डर की कुछ वारदातों के बाद जब बीती रात एक और मर्डर हो गया तो लोग भड़क गए। 17 साल के कुणाल को कुछ लोगों ने चाकू से वार करके मार डाला। इसके बाद लोगों ने कल और आज पुलिस के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला, रास्ता जाम कर दिया और मर्डर के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। पुलिस को इन लोगों से निपटने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। मारे गए किशोर कुणाल के पिता राजवीर कहते हैं कि जिन आरोपियों ने उनके बेटे की हत्या की, उनके साथ मौके पर इलाके की लेडी डॉन जिक्रा भी थी। ये लेडी डॉन ने धमकी दी थी सर। जिक्रा ने धमकी दी थी? किसको? हम छोड़ेंगे नहीं। कुणाल को? हाँ। किस बात पे? पता नहीं किस बात पे सर, वही बताएगी सर। वही चौक पर बदमाशी करती है सर। लड़कियों को चलती फिरती को जी देना, लड़कियों को गाली देना, चलती फिरती छोटी छोटी लड़कियों को डॉन बनती है। क्रिमिनल लड़कों से उसके अफेयर्स हैं, तो इस मारे वो उनकी शरण में रह के काम करते हैं। उधर इलाके के लोग कुछ लोगों पर कत्ल का शक जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में अपराधियों का आतंक है। अब तक मर्डर की कई वारदात हो चुकी है और बीती रात फिर एक मर्डर हो गया। बर्दाश्त करते कि 7 मर्डर हो चुके हैं हम लोगों के, हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। कल की वारदात से भी इतना टाइम हो गया, अभी तक वो मुजरिम पकड़े नहीं गए। सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उन इलाकों में है जहां अपराध की वारदात लगातार बढ़ रही है, लेकिन सालों से पुलिस इस इलाके के अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पाई है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बीच पटपरगंज के विधायक रवि नेगी सीलमपुर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं सीएम के कहने पर कुणाल के परिवार से मिलने आया हूं। समुदाय विशेष के लोगों ने सीलमपुर का माहौल बिगाड़ा है। नेगी ने यहां तक कहा कि आपकी पूर्व सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तरह की घटना अगर यहाँ का आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ तस्करी करा रहा है नशे की, यहाँ गांजा बिकवा रहे हैं, यहाँ अफीम बिकवा रहे हैं, यहाँ वाइट नशा बिकवा रहे हैं, यहाँ कट्टे पिस्तौल बिकवा रहे हैं,
तो उसके खिलाफ सख्त कानून अपना कार्रवाई कर रही है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, फांसी मिलेगी। और मैंने फिर कहा, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ी तो इनकाउंटर भी होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री से बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं दिल्ली सरकार का नुमाइंदा हूँ, मैं दिल्ली सरकार की तरफ से आया हूँ यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि एक बार आप मौके को जायजा लीजिए, यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े। ये भी आए हैं विजय गोयल जी, हमारे गोयल साहब पुराने हमारे हैं, भगवान दास जयभगवान गोयल जी। तो इस बीच दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। आपके नाक के नीचे अपराध हो रहा है, 500 हत्याएं साल भर में हो रही हैं दिल्ली में। तो इसलिए आप मुर्शिदाबाद के कानून व्यवस्था पे आप नौटंकी करेंगे और यहां के मामले में आप चुप रहेंगे। तो ये जो बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां बिल्कुल आग लगाने का काम करो, जहां पे उनकी सरकार है वहां खामोश हो जाओ, अपराध हो रहा है होने दो। तो ये ठीक नहीं है, दुखद है, पीड़ादायक है। कल जिस तरह एक बच्चे को भी हत्या की गई, उस पर मैं दुख करता हूं, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं। सीलमपुर में जो ये पोस्टर लगे, सीलमपुर कहाँ है? भारत की राजधानी में है, नई दिल्ली में है, जहां प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, राष्ट्रपति रहते हैं। अगर वहां पोस्टर लग जाए पलायन का, तो मैं कहना चाहता हूं प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी दोनों यहाँ हैं। ये डबल इंजन पूरी तरह फेल हो गया है दिल्ली में। ये दर्शाता है, लगा हुआ पोस्टर चीख चीख कर रहा है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई।